हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडुकेट एकेडमी। माय नेम इज सीए राज ककवानी और आज हम लोग बात करने वाले हैं यूटिलाइजेशन ऑफ क्रेडिट के बारे में। फ्रेंड्स, हमने एक चीज पढ़ी थी कि अगर आपको आपका आउटपुट टैक्स पे करना है तो आउटपुट टैक्स पे करने के दो रास्ते हैं। सबसे पहला रास्ता यह है कि आप अपनी इनपुट टैक्स क्रेडिट को यूज करें और अपना आउटपुट टैक्स पे करें। अगर आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट कम पड़ता है तो बाकी का जो रिमेनिंग आउटपुट टैक्स है वो आप इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर का यूज करके गवर्नमेंट को पे कर सकते हैं। दूसरी चीज हमने ये पढ़ी थी कि जो सीजीएसटी होता है दैट इज कलेक्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, जो एसजीएसटी होता है दैट इज कलेक्टेड बाय स्टेट गवर्नमेंट, और जो आईजीएसटी होता है दैट इज कलेक्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, बट 50% ऑफ आईजीएसटी इज गिवन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टू द स्टेट वेयर गुड्स आर कंज्यूम्ड। अब फ्रेंड्स, जब हमने इनपुट टैक्स क्रेडिट समझा था, जब हमने इनपुट टैक्स क्रेडिट के बेसिक सीखे तब हमने ये सीखा था कि अगर हम लोग 200 रुपए आउटपुट टैक्स कलेक्ट करते हैं और हमारे पास इनपुट टैक्स क्रेडिट है 100 रुपीज की, तो ये जो 100 रुपीज है हम ये आईटीसी यूटिलाइज करेंगे आउटपुट टैक्स पे करने के लिए, और बाकी का जो 100 रुपए बचता है उसको हम इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर का यूज करके गवर्नमेंट को पे करेंगे। गवर्नमेंट ये कहती है कि जो आपने गुड्स खरीदे तब आप मुझे 100 रुपए टैक्स ऑलरेडी दे चुके हो। जब आपने गुड्स बेचे तो जो आपने टैक्स कस्टमर से कलेक्ट किया है उसमें से जो टैक्स आप ऑलरेडी पे कर चुके हो यानी कि 100 रुपए, उसको आप माइनस कर दो और जो एक्सेस अमाउंट आपने आपके कस्टमर से कलेक्ट किया है टैक्स का वो आप मुझे पे कर दो। अब फ्रेंड्स, जब हमने आईटीसी सीखा था, इनपुट टैक्स क्रेडिट सीखा था, तब हमने टैक्स को सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी में बाइफरकेट नहीं किया था। हमने केवल इनपुट टैक्स क्रेडिट को कंसेप्ट को समझने के लिए जस्ट ये सीखा कि आउटपुट टैक्स कलेक्ट करो, इनपुट टैक्स रिड्यूस करो, बाकी का अमाउंट गवर्नमेंट को कैश लेजर के थ्रू पे कर दो। नाउ फ्रेंड्स, दिस एक्ट ऑफ यूजिंग योर इनपुट टैक्स क्रेडिट, दिस एक्ट ऑफ यूजिंग योर इनपुट टैक्स क्रेडिट टू पे आउटपुट टैक्स टू द गवर्नमेंट इज नोन एज यूटिलाइजेशन ऑफ क्रेडिट। जो आप क्रेडिट का इस्तेमाल करते हैं, अपनी इनपुट टैक्स क्रेडिट का यूज करते हैं अपना आउटपुट टैक्स पे करने के लिए, उसको हम कहते हैं यूटिलाइजेशन ऑफ क्रेडिट। अब सवाल यह पैदा होता है कि जब मैं सीजीएसटी और एसजीएसटी पे करता हूं, ठीक है, मैंने सीजीएसटी और एसजीएसटी पे किया जब मैंने गुड्स परचेज किए, तो ये कैसा ट्रांजैक्शन हुआ? इंट्रास्टेट। जब मैंने गुड्स सेल किए तो मान लीजिए मैंने इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन किया, मतलब मैंने गुड्स आउटसाइड द स्टेट सेल किए, तो मैंने क्या कलेक्ट किया होगा? आईजीएसटी। अब फ्रेंड्स, आईजीएसटी कौन कलेक्ट करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। सीजीएसटी कौन कलेक्ट करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। एसजीएसटी कौन कलेक्ट करता है? स्टेट गवर्नमेंट। तो फ्रेंड्स, मैं सीजीएसटी का यूज करके क्या आईजीएसटी का आउटपुट टैक्स पे कर सकता हूं? क्या मैं एसजीएसटी का इनपुट टैक्स क्रेडिट यूज करके आईजीएसटी का आउटपुट टैक्स पे कर सकता हूं? आइए इस चीज को हम लोग समझते हैं थोड़ा डिटेल में। सो फ्रेंड्स, लेट्स टेक एन एग्जांपल। मिस्टर एक्स इन गुजरात परचेजेस गुड्स वर्थ ₹1 लाख फ्रॉम मिस्टर वाई ऑफ राजस्थान। तो मान लीजिए आप मिस्टर एक्स हैं, आपने गुड्स खरीदे मिस्टर वाई से। मिस्टर वाई कहां बिलोंग करते हैं? राजस्थान से, और आपने गुड्स परचेज किए 1 लाख के। तो ये कैसा ट्रांजैक्शन हुआ? दिस इज एन इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन। तो आपने जो आईजीएसटी पे किया वर्थ ₹5,000, 1 लाख का 5% कम्स टू 5,000, तो आपने परचेज पे क्या पे किया होगा? आईजीएसटी, बिकॉज दिस इज इंटरस्टेट परचेज। तो ये जो आईजीएसटी आपने पे किया ये है आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट, ठीक है। लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। मान लीजिए मिस्टर एक्स ने गुड्स सेल किए 1,20,000 में। ये जो 1 लाख के गुड्स खरीदे थे उसको 1,20,000 में बेच दिया। कहां पे बेचा? गुजरात में। किसको बेचा? मिस्टर जेड को बेचा। तो ये कैसा ट्रांजैक्शन हुआ फ्रेंड्स? ये हुआ आपका इंट्रास्टेट ट्रांजैक्शन, क्योंकि आपने गुड्स गुजरात में है आप, और आपने गुड्स कहां सेल किए? गुजरात में। तो ये कैसा ट्रांजैक्शन हुआ? इंट्रास्टेट। तो इंट्रास्टेट ट्रांजैक्शन पे क्या लगेगा? सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। तो सीजीएसटी कलेक्ट किया आपने 3,000, एसजीएसटी कलेक्ट किया 3,000, 1,20,000 का 5% कम्स टू 6,000, सो 2.5% एसजीएसटी एंड 2.5% सीजीएसटी आपने कस्टमर से कलेक्ट किया। तो फ्रेंड्स, सवाल यह पैदा होता है कि जो आईजीएसटी की आपकी इनपुट टैक्स क्रेडिट है, क्या उससे आप सीजीएसटी का आउटपुट टैक्स पे कर सकते हो? जो आपकी आईजीएसटी की इनपुट टैक्स क्रेडिट है, क्या उससे आप अपना एसजीएसटी का आउटपुट टैक्स पे कर सकते हो? आईजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है,
सीजीएसटी भी सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, लेकिन एसजीएसटी कौन कलेक्ट करता है? स्टेट गवर्नमेंट। अब हमने हमारे जो बेसिक सीखे थे उसमें हमने ये सीखा था कि गवर्नमेंट कहती है कि आपने कलेक्ट किया 200 रुपए आउटपुट टैक्स, 100 रुपए इनपुट टैक्स क्रेडिट माइनस करो, क्योंकि वो आप मुझे ऑलरेडी पे कर चुके हो। तो अगर आप ये आईजीएसटी का यूज करके एसजीएसटी का आउटपुट टैक्स पे करते हो, मतलब जो आपने 5,000 रुपए इनपुट टैक्स पे किया सेंट्रल गवर्नमेंट को, उसका यूज करके आप पे कर रहे हो एसजीएसटी का आउटपुट टैक्स जो आपने पे किया है स्टेट गवर्नमेंट को, तो इससे स्टेट गवर्नमेंट का रेवेन्यू क्या होगा? रिड्यूस होगा, क्योंकि आपने जो इनपुट टैक्स पे किया वो पे किया सेंट्रल गवर्नमेंट को। अब आप उस इनपुट टैक्स का यूज करके टैक्स पे कर रहे हो स्टेट गवर्नमेंट को, ठीक है? तो क्या ये करेक्ट है? क्या मैं आईजीएसटी का यूज करके एसजीएसटी पे कर सकता हूं? ठीक है, तो ये एक क्वेरी है। एक और एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल, मिस्टर एक्स ने गुड्स परचेज किए 5 लाख रुपए के मिस्टर वाई से गुजरात में। तो ये कैसा ट्रांजैक्शन हुआ फ्रेंड्स? इंट्रास्टेट ट्रांजैक्शन, क्योंकि मिस्टर एक्स भी गुजरात में है और मिस्टर वाई भी गुजरात में है। तो 5 लाख के गुड्स परचेज किए, उस पर 5% टैक्स पे किया। तो आपने जो इनपुट टैक्स पे किया वो था 25,000, दैट इज 5 लाख का 5%, और उसको आपने सीजीएसटी और एसजीएसटी में बाइफरकेट कर दिया। सो 12,500 सीजीएसटी एंड 12,500 एसजीएसटी आपने इनपुट टैक्स पे किया। आपने जब ये गुड्स सेल किए तो ये 3 लाख के गुड्स, 5 लाख में से आपने 3 लाख के गुड्स सेल कर दिए मिस्टर जेड को, और जीएसटी रेट कितना है फ्रेंड्स? 5%। तो आपने जो टैक्स कलेक्ट किया वो कौन सा टैक्स होगा? आईजीएसटी, क्योंकि आपने गुड्स सेल किए हैं आउटसाइड द स्टेट। अब आउटसाइड द स्टेट गुड्स सेल किए हैं तो क्या कलेक्ट किया होगा? आईजीएसटी कलेक्ट किया होगा। कितना? 15,000 रुपीज। मान लीजिए आपने बाकी के जो 2 लाख के गुड्स थे उनको सेल कर दिया, और आपने वो जो ट्रांजैक्शन किया वो था इंट्रास्टेट ट्रांजैक्शन, जिसमें आपने 6,000 सीजीएसटी और 6,000 एसजीएसटी कलेक्ट किया। तो अब आपका आउटपुट टैक्स कितना है फ्रेंड्स? 6,000 सीजीएसटी, 6,000 एसजीएसटी आपका आउटपुट टैक्स है, और 15,000 भी क्या है? आपका आउटपुट टैक्स। इन टैक्स को आपको पे करना है आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट को यूज करके, और आपके पास इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो कौन सी है? सीजीएसटी 12,500 और एसजीएसटी 12,500। अब सवाल ये उठता है कि क्या आप इन दोनों का टोटल करके, यानी कि जो आता है 25,000, उससे आप ये पूरा टैक्स पे कर सकते हैं? 6,000 सीजीएसटी, 6,000 एसजीएसटी और 15,000 आईजीएसटी, या फिर आपको सेंट्रल गवर्नमेंट को जो आपने टैक्स पे किया है उससे आप केवल सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स पे करेंगे, और जो स्टेट गवर्नमेंट को जो टैक्स पे किया है इनपुट टैक्स, उससे आप केवल स्टेट गवर्नमेंट का ही टैक्स पे करेंगे? ठीक है, तो ये भी एक क्वेरी है। तो फ्रेंड्स, इन क्वेरीज को आंसर करने के लिए बनाए गए हैं यूटिलाइजेशन ऑफ क्रेडिट के रूल्स। ठीक है, कौन सा टैक्स किस टैक्स के सामने यूज किया जा सकता है? अभी तक हमने क्या सीखा? इनपुट टैक्स पे किया, आउटपुट कलेक्ट किया, माइनस कर दिया। लेकिन ये जो आप इनपुट टैक्स पे कर रहे हो, आप अलग अलग गवर्नमेंट्स को पे कर रहे हो। कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट को पे किया, कुछ स्टेट गवर्नमेंट को पे किया। आउटपुट टैक्स कलेक्ट किया, वो भी अलग अलग गवर्नमेंट के बिहाफ पे, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए अलग, स्टेट के लिए अलग। इंट्रास्टेट ट्रांजैक्शन में आपने आईजीएसटी कलेक्ट किया, जो कि पूरा का पूरा किसके पास जा रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, है ना? वो उसका कुछ पोर्शन किसको दे रही है? स्टेट गवर्नमेंट को दे रही है। तो आप किसकी आईटीसी किसके सामने यूज कर सकते हो और किसकी आईटीसी कौन से टैक्स के सामने यूज नहीं कर सकते, इस चीज को क्लैरिफाई करने के लिए बनाए गए हैं यूटिलाइजेशन ऑफ क्रेडिट के रूल्स, जो कि दिए गए हैं सेक्शन 49(5), सेक्शन 49A, सेक्शन 49B, रीड विथ रूल 88A of CGST rules में. So friends, there are 5 steps given under this rules, and all these 5 steps relating to utilization of credit we will be learning in next lecture. So see you in the next lecture.